आप लोग का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यार छोटे चैनल X2 क्लास पर। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में और हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें जान जाएंगे कि टेंस में कैसे कैसे किस किस प्रकार से इसके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सारी चीज़ें यूज होते हैं। इस सारे के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। केवल बहुत ही कम समय में आज हम लोग सारी चीज़ों को एक संक्षिप्त रूप में जान लेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को टेंस समझने से पहले आपको 3 सेंटेंस समझने होंगे। कौन? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एकदम सिंपल सेंटेंस, जैसे वह जाता है, यह क्या है? अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? उसमें नहीं शब्द लिखा रहेगा, यानी कि वह नहीं जाता है। ठीक है, ये रहा इंट्रोगेटिव। अरे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे क्या वह घर जाता है, ये है इंट्रोगेटिव। क्या वह घर नहीं जाता है, यह है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मतलब इसमें नेगेटिव भी आया है और इंट्रोगेटिव भी आया है। ठीक है, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 सेंटेंस आप लोग को आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इन तीनों सेंटेंस ही इस टेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जब समझते हैं टेंस। टेंस क्या होता है? काल। काल जानते हैं कि सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है। क्या? एक आने वाला, एक जो चल रहा है और एक जो बीत चुका है। 3 प्रकार के काल होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस यानी जो चल रहा है, फिर पास्ट टेंस यानी जो आने वाला है, नहीं पास्ट टेंस यानी जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला है। ठीक है, अब समझिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सबके 4 पार्ट होते हैं। आपको याद क्या रखना है? इंडेफिनिट टेंस, अब इसको नहीं बोलेंगे, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 क्या क्या बोला मैंने? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको कोई पूछता है कि प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, तो आप कहिए 4। सबके आगे प्रेजेंट जोड़ दीजिए। पास्ट के कितने होते हैं? तो 4, सबके आगे पास्ट जोड़ दीजिए। फ्यूचर कितने होते हैं? तो 4, सबके आगे फ्यूचर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, बस मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ एकदम शॉर्ट में, ताकि आप लोग को अगर एग्जाम आ रहा है तो आप उसको जल्दी से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें कैसे होता है? अगर कोई सेंटेंस लिखा है, अब कैसे जाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसको जानने के लिए आप कुछ नहीं करना है। लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आएगा। जैसे वह लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, वह घर जाता है, ता है, ती है, ते है आएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो डू या डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब समझिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन 2 ही में बस लोचा होता है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे? जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहे, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो क्या करेंगे? जैसे वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पर कहीं भी डू या डज का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है डू या डज का प्रयोग, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। अफर्मेटिव में क्या होता है? तो अफर्मेटिव में ये होता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी ही, सी, इट आदि ये सब अगर सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा। अगर प्लूरल है यानी यू, योर, दे ये सब अगर रहेगा तो क्या रहेगा? यहाँ पर आपका यस या यस नहीं लगेगा बस। जैसे वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ही क्या है? एक वचन, राइट्स में यस लगा। ठीक है, और जैसे तुम घर जाते हो, यू गो टू होम। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए गो में यस या यस नहीं लगा है। इतना समझाया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इज, एम, आर। इज और समझ लीजिए डू या डज। डू का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ यानी बहुवचनकर्ता के साथ, और डज का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर। पी और एस का यही मतलब है, प्लूरल सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब का होता है इज, एम, आर। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ और एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे गो है, गो का 3 फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। हमने क्या बताया था यहाँ पर? गो का गो लगेगा, लेकिन हमने कंटिन्यूअस में क्या बता रहा है कि गो यानी गो है, मान लीजिए कोई क्रिया, गो में आईएनजी जोड़ा है यानी गोइंग, इस टाइप का लगेगा यहाँ पर वर्ब। ठीक है, और इसको पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये सब आएगा। जैसे वह खा रहा है, वह घर जा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इसमें इसको कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें काम कंटिन्यू हो रहा है, कोई भी काम है। वह एक पत्र लिख रहा है, काम कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और प्रेजेंट में ही हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, और इसमें सारे में चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सब में इज, एम, आर लगेगा। नॉट लगता है देखिए नेगेटिव में नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है ना,
जैसे मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब आते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए क्या है, अगर आपको कैसे पहचानेंगे, देखिए लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, दिए हैं, गया है, गई है, गए हैं, ये सब शब्द आएंगे लास्ट में, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ और हैव। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर के साथ यानी एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पे कैसा किसका प्रयोग होगा, गॉन का, ठीक है ना, यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ बीन या हैव बीन रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। इसको पहचानें कैसे, तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आता है। अब देखिए इसको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखिए, दोनों का पहचानने का तरीका एक ही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें भी रहा है, रही है, रहा है, ठीक है। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा कंटिन्यूअस है, तो समय दिया होता है। जैसे समझिए वह भोजन, जैसे समझिए वह एक पत्र लिख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन वह सुबह से पत्र लिख रहा है, यानी इसमें समय दिया है, समय दिया है तो कौन से टेंस में चला आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ में आया इतना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पास्ट में। पास्ट क्या होता है, जो बीत चुका होता है यानी भूतकाल, इसको बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। अब देखिए जो बीत चुका है उसके बारे में कैसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको मिलेगा था, ती थी, ते थे, ता था। जैसे वह खाता था, वह लिखता था, ठीक है ना, वह एक पत्र लिखता था, ये सब सेंटेंस आपको मिलेंगे। अगर लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ये सब अगर आएंगे तो समझिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। इसका रूल क्या है बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे नेगेटिव और चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। क्रिया क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म, किसमें, केवल अफर्मेटिव में। अगर बात करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, डिड लगता है, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, करता कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ डिड लगता है। और वर्ब की तब जब आप डिड लगाएंगे तो वर्ब की क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जब आप डिड लगाएंगे तो वर्ब की क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अफर्मेटिव में क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिड विड इसमें नहीं लगता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर। वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, वर का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ, यानी कि जो एक वचन करता है बहुवचन करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्ट में कैसे पहचानेंगे, जैसे यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ नहीं करना है, लास्ट में था, थी, थे आ जाएगा। जैसे रहा था, वह खा रहा था, वह पत्र लिख रहा था, वह गाना गा रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द ऐसे आएंगे, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है केवल हैड लगता है, केवल हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट टेंस हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और लास्ट में कैसे पहचानेंगे क्या है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, वह मुझसे कर्ज लिया था, उसने मुझसे 5 रुपये मांगा था, ये सब क्या है, ये सारा का सारा आपका परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। और आपको समझ में आया, इसमें सिंगुलर चाहे प्लूरल हैड का प्रयोग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको फॉर्म समझ में आता है ना वर्ब का, वर्ब यानी क्रिया का, जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है, कम, केम, कम, ये सब इसका फॉर्म है, ठीक है ना। आपको ये लर्न कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड बीन लगता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगेगा, हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें भी रहता है रहा था, रही थी, रहे थे। मैं आपको बता चुका हूँ फिर से, ये और ये दोनों सेम होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी जैसा था। लेकिन क्या होता है, इसमें बस समय दिया होता है, जैसे वह 6 बजे से पत्र लिख रहा था, यानी ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम पूछे वह पत्र लिख रहा था, समय नहीं दिया है, तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर टेंस, यानी जो आने वाला कल है सारे में, ठीक है ना। अब समझिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पहचानेंगे, लास्ट में गा है, गी है, गे है, ये सब शब्द आएगा। जैसे समझिए वह पत्र लिखेगा,
यानी फ्यूचर में अभी लिखेगा, ना पता लिखेगा नहीं लेकिन लिखेगा, यानी क्या है ये फ्यूचर में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, वह पत्र लिखेगा, गा गी गे ये शब्द आपको मिलेंगे सेंटेंस के, ठीक है। वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा, गा गी गे ऐसे शब्द मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो विल और शैल लगेगा। अब समझिए ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या विल का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन शैल का प्रयोग किसके साथ होता है, केवल आई और वी के साथ। यानी आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का, और विल का सारे जगह पर होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको आई और वी का प्रयोग विल के साथ भी जैसे लिख रहे, जैसे मान लीजिए मैं पत्र अवश्य लिखूंगा, मतलब मैं पत्र अवश्य लिखूंगा, मतलब मैं जब भी पत्र लिखूंगा लेकिन लिखूंगा जरूर। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आई शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा। क्यों विल लगेगा, क्योंकि निश्चित काम है। जब काम निश्चित हो तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर, लेकिन ये क्या है भाई, लिखूंगा नहीं लिखूंगा ये हो गया, लेकिन अगर मैंने आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर दिया तो मतलब मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और गा गी गे ये सब आदि रहेंगे सब लास्ट में। इधर समझा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखिए आप इतना जान जाइए, विल का प्रयोग सभी के साथ होता है, शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, चाहे इसमें कहीं भी दिख जाए, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें रहा होगा, रही होगी, मैं कल जा रहा हूँगा, कल मैं खेल रहा हूँगा, वह कल गा रहा होगा, ये सब क्या है, ये सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब विल भी शैल भी लगता है। फिर कह रहा हूँ शैल है, तो शैल का प्रयोग किसके साथ होता है, आई है, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, यानी शैल भी का भी प्रयोग किसके साथ होगा, आई और वी के साथ। लेकिन जब जस्ट अपोजिट दिखता है कि आई के साथ सर्वनाम यहाँ पर, तो विल भी का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी ये काम निश्चित है एकदम, यानी ये कर्म होगा, काम पक्का होगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगा, अगर मैंने यहाँ पे विल का प्रयोग कर दिया आई के साथ, तो मतलब मैं कल स्कूल पक्का है एकदम 100% जाऊँगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रहा होगा, रही होगी, ये सब सारे शब्द आएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ये सब शब्द आगे आएंगे। जैसे वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, यानी वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, चुका होगा, ये सब सेंटेंस क्या है, ये सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। ये हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो विल हैव, शैल हैव लगता है। और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल का प्रयोग, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बता रहा हूँ मैं, परफेक्ट टेंस चाहे फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, ठीक है ना। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी वही हाल है, ये और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, लेकिन साथ साथ समय दिया होता है। जैसे वह कल शाम 6 बजे तक अपना काम समाप्त कर लिया होगा, जैसे नहीं वह कल 6 बजे तक खाना खा रहा होगा, तो ये सब क्या है, ये सब देखिए ये सब क्या है, इसमें समय दिया है। जैसे वह खाना खा रहा होगा, ये क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन वह कल शाम 6 बजे तक खाना खा रहा होगा, यानी यहाँ पे समय भी दे दिया, तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फिर मैंने बताया आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। अगर अपोजिट हुआ है, जैसे आई के साथ आप आई और वी के साथ विल का प्रयोग, तो वो काम निश्चित हो रहा है, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये सब रहा सारा सारा टेंस, ठीक है। अब देखिए मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूँ, समझिए। लोचा सिर्फ इसमें होता है पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ए भैया ओके, बढ़िया से रट ले है कि इसमें क्या क्या रूल है, ठीक है ना। बाकी सब का मिलता जुलता है। जैसे समझिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप तो समझ ही गए, क्या आई, विल और शैल का प्रयोग, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब आते हैं देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबका हेल्पिंग वर्ब अलग है, लेकिन सबका देखिए पहचानने का तरीका एक अलग, तरीका एक ही है। रहा है, रहा था, लास्ट में था आ गया, रहा होगा, बस होगा आ गया, ठीक है। और वर्ब का देखिए तो वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें भी देखिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। अब मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट, फ्यूचर, ये रखने का ट्रिक है, ठीक है, याद रखने का ट्रिक। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लास्ट में वही रहता है। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, सुनिए कंटिन्यूअस मतलब हो रहा है, लग रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी ये क्या मतलब परफेक्ट है एकदम उस टाइम पर,
जैसे कोई टाइम परफेक्ट दे दिया तो इसको क्या बोल दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया इतना? और सारा का आप देख सकते हैं। अब देखिए परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब भी मिल रहा है। कैसे? हैज़ हैव है तो हैज़ बीन हो गया, हैड है तो हैड बीन हो गया, विल हैव शैल हैव है तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगता है सभी के लास्ट में। ठीक है, और बस यही है टेंस में, और कुछ नहीं है। और सेंटेंस बनाने का कुछ सिंपल तरीका है, आप लोग जानते ही हैं सारा सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर जो भी आएगा सारी चीज़ें लिखते हैं, तो वो सब आपको जानते होंगे। ये रहा एक सारा चार्ट, मैंने आपको संक्षिप्त रूप में दे दिया है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कहीं ना कहीं आप लोग लगा लीजिए अपने दीवार पर, उसको याद करते रहिए। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।